तो जय हिंद दोस्तों। जैसे कि कल हो गया था एक, जैसे ये भारत भारत का रेलवे परीक्षाओं पे महत्वपूर्ण हो गया था। उसमें आज अगले पेज है, तो अगले पेज में है जैसे कि संपूर्ण भारत और सामान्य परिचय है। इसमें से आज ग्रुप डिस्कशन चलेगा, जो कि आपको टास्क के रूप में पहले ही दिया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताइएगा कि भारत में स्थित जो दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 5 देश है, तो 5 नाम बताइएगा। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बिल्कुल सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश है, जिसमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल और भूटान है, और जिसमें भारत सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश भारतीय को किस मानव प्रजाति के समूह संबंधित है? बिल्कुल सही है, काकेसियाई या काकेसाइड है। अगला क्वेश्चन है कि भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा। बिल्कुल सही, ईरानियों ने कहा हिंदुस्तान, और इंडिया यूनानियों ने कहा था। यूनानियों ने, वो होगा यूनानियों। ये होगा यूनानियों जी। ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा था, और इंडिया यूनानियों ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है। हिंद महासागर। बिल्कुल सही है, हिंद महासागर का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर को एक अन्य नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? रत्नाकर। बिल्कुल सही है, हिंद महासागर के एक अन्य नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है रत्नाकर। और हिंद महासागर का जैसे कि एक शांत क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, और 7 समुद्रों की कुंजी भी कहा जाता है हिंद महासागर को। अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर है, तो पूर्वी भाग कौन सा है? बंगाल खाड़ी। बिल्कुल सही है, पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई कहां से मापी जाती है? बिल्कुल सही है, चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश है। तो पूर्वी अरुणाचल प्रदेश है, तो पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। बिल्कुल सही, गुजरात है। उत्तरी राज्य उत्तरी राज्य और हिमाचल। बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश है उत्तरी राज्य। और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। बिल्कुल सही, तमिलनाडु है दक्षिण राज्य। बताइएगा भारत के सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? उत्तरी लद्दाख। बिल्कुल सही, लद्दाख है। और दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के मुख्य भूमि से जो अति है उत्तरी अक्षांश कितना से कहां से कहां तक है? उत्तरी अक्षांश हाँ, अगला सुन लीजिए। 8.4 मिनट। हाँ बिल्कुल से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और सुन लीजिए, और 67 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर। 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत का अधिकांशीय विस्तार कितना से कितना तक है? डिग्री में और मिनट में बताइएगा। ये 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर होता है? अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर होता है। बिल्कुल सही है। कर्क रेखा कितने डिग्री को बोलते हैं? 82 डिग्री। नहीं, बिल्कुल सही है, 23 डिग्री को कर्क रेखा बोलते हैं। आप बोलिएगा कि समय रेखा कितने डिग्री को बोलते हैं? 82 डिग्री। बिल्कुल सही है, समय रेखा 82 डिग्री को बोलते हैं। अब ये बताइए कि कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से गुजरती है। तो किन्हीं को नाम अगर सीक्वेंस में याद है तो उसको बोल सकते हैं, कौन कौन राज्य है। नहीं तो सुन लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 पूरा गया। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग किस राज्य में फैला हुआ है? उत्तर प्रदेश। नहीं, मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा गुजरता भी नहीं है, मध्य प्रदेश में फैला। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सबसे न्यूनतम किस राज्य में फैला हुआ है?
कर्क रेखा? नहीं, सबसे न्यूनतम फैला हुआ है राजस्थान में। कहाँ फैला हुआ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, बताइए। बिल्कुल सही है, इंदिरा पॉइंट है उधर, इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। बिल्कुल सही है, इंदिरा कॉल है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि जो 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर, जो कि प्रयागराज के किस जगह से होकर गुजरती है? एक जगह का नाम है छोटी सी। नहीं, ये 82.5 डिग्री है। नैनी, बिल्कुल सही है, नैनी से होकर गुजरती है। और ये जो अपना 82 डिग्री है, ग्रीन बीच से कितना घंटा और कितना मिनट आगे है? 5.5 घंटा आगे। बिल्कुल सही है, 5.5 घंटा आगे है। एक अगला क्वेश्चन बताइए कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदु, यानी कि पूर्वी जो अरुणाचल प्रदेश का लास्ट बिंदु है पूर्व साइड, और गुजरात का जो पश्चिम साइड लास्ट बिंदु है, वो दोनों के बीच में समय का अंतर कितना घंटा का होता है? 2 घंटा का। बिल्कुल सही है, 2 घंटा का होता है। अब बताइए कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 9 राज्य। 82.5 डिग्री समय रेखा जो 5 राज्य से गुजरती है। बिल्कुल सही है, 5 राज्य का अगर नाम सीक्वेंस में याद है तो बोलिएगा। ये 5 राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही है। अब बताइएगा वही कि भारत का मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा किस राज्य में काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में काटती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कितने राज्य तट रेखा से लगती है? 9 राज्य लगती है। बिल्कुल सही है कि भारत का 9 राज्य तट रेखा से लगती है। 9 राज्य तट रेखा से लगती है, 9 राज्य। वो राज्य का नाम अगर याद है तो बताइएगा, सुन लीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 9 को पूरा गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है? राज्य 16 राज्य। बिल्कुल सही है, 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब बताइएगा आप लोग कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने के क्रम में सबसे अधिक किस राज्य का जो अति है, मतलब क्षेत्र अति जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है? बांग्लादेश के साथ लगता है। और उसके साथ किस राज्य का सीमा सबसे अधिक लगता है? राज्य में बोलिएगा। राज्य में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का जो है अंतर्राष्ट्रीय, आंध्र प्रदेश तो पश्चिम बंगाल के साथ लगता है कि बांग्लादेश का सीमा। बिल्कुल सही है, जैसे पश्चिम बंगाल है ना, उसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है। और जो अपना बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश का जो सीमा है सबसे अधिक मतलब लगता है। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है ना, वो बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लगता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जो पुदुचेरी है, कुल कितने राज्यों में फैले हुए हैं? 3 राज्यों में। बिल्कुल सही है। और तीनों राज्यों का नाम बता सकते हैं? नहीं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इस तीनों राज्यों में फैले हुए हैं पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में कुल कितने राज्य जो है स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध, लैंड लॉक राज्य है। भारत में देखिए, सुन लीजिएगा पूरा एक बार। भारत में कुल 20 स्थल रुद्ध है, जिनमें से 5 राज्य है ना, जैसे कि हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड भू अवशिष्ट राज्य हैं, जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती है। अगला क्वेश्चन सुन लीजिएगा, उत्तर प्रदेश जो है ना, उत्तर प्रदेश, उनकी सीमा कितने राज्यों से होकर लगती है? बिल्कुल सही है, 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली से लगती है। यानी कुल मिलाकर हम 9 बोल सकते हैं, लेकिन राज्य अगर पूछा जाए ना तो 8 ही लगे, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ मिली हुई है? मध्य प्रदेश का। बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश के साथ जुड़ी हुई है। हाँ, सबसे कम जुड़ी हुई है आपका हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रादेशिक जलीय तट जो है ना, समुद्री मील में जिस पर भारत का अधिकार है, कितना समुद्री मील है? 124 नहीं, 12 समुद्री मील होती है। आप लोग बताइएगा कि एक समुद्री मील जो है कितने, पहले सुन क्वेश्चन तो सुन लीजिए पहले।
क्योंकि यूट्यूब पर है भी है ना, तो कहीं वहां पर भी जाएगा तो क्वेश्चन सुनेगा ना आप। जैसे एक समुद्री मील जो है कितना किलोमीटर के बराबर होता है, अब बताओ। 1.852 किलोमीटर के बिल्कुल बराबर सही होता है, 1.852 किलोमीटर के बराबर होती है। भारत का संलग्न क्षेत्र जो है, संलग्न क्षेत्र, एक तो समुद्री क्षेत्र जो था प्रादेशिक जलीय सीमा था वो 12 मील था। ये है भारत का संलग्न क्षेत्र, तट से कितना समुद्री मील तक की जिस पर भारत का सीमा शुल्क वसूलने वित्तीय अधिकार प्राप्त है। नहीं, 24 है, 24 समुद्री मील है। 200 है वैज्ञानिक सीमा वाला है। हाँ, 200 जो है ना वो भी क्वेश्चन आ ही गया है। जैसे कि भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र जैसे है ना, आर्थिक क्षेत्र से 200 समुद्री मील तक की सीमा भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अधिकार प्राप्त है, 200 समुद्री मील। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत K2 है। बिल्कुल सही है, K2 है। जो कि K2 कहाँ पर स्थित है K2? लद्दाख में। लद्दाख के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा कि पम्बन द्वीप जो है ना, पम्बन द्वीप जो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य के क्षेत्र में स्थित है। अंतिम शहर है धनुषकोडी जो है ना, उसका अंतिम शहर है। देखिएगा, आप देखिएगा भारत एक दृश्य में जो भी इसमें चर्चा होगी ना वो भारत के मतलब संदर्भ में ही होगी। देख लीजिए, अब बताइएगा अवस्थिति के मतलब, अब इससे पहले क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन टकराएगा कुछ। अवस्थिति जो बोलिएगा उत्तर गोलार्ध, पूर्वी देशांतर, बिल्कुल सही है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। आकृति बोलिएगा भारत की, बिल्कुल सही है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, राजधानी तो नई दिल्ली है। भारत का जलवायु बोलिएगा उष्णकटिबंधीय मानसून, मानसूनी है। इसमें मानसूनी दिया होगा, शायद उष्णकटिबंधीय मानसूनी ही देता है। राज्य की कुल संख्या कितनी है भारत में? 28 केंद्र शासित प्रदेश 8 है। 8 है। कुल क्षेत्रफल बोलिएगा 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। विश्व जो है ना, विश्व के क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत है? 2.42%। बिल्कुल सही है, 2.42% है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितना स्थान है पूरा विश्व में? 7वां स्थान है। एशिया में दूसरा है। और आप ये बोलिएगा इससे 6 जो बड़ा देश हैं भारत से, जैसे भारत का 7वां स्थान है, इससे 6 देश से बड़ा जो है उनका नाम बताइएगा कौन कौन है। बिल्कुल सीक्वेंस में बताइएगा कि वो पहला नंबर पर आएगा, वो दूसरा नंबर पर। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, 8वां पे अर्जेंटीना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यही सीक्वेंस है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अर्जेंटीना। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषा कौन सा है? बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा जनजाति बोलिएगा भारत में? भील है, दूसरा नंबर पर गोंड है। अक्षांशीय विस्तार इससे पहले हो गया था, एक बार और सुन लीजिए खाली। अक्षांशीय विस्तार है भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार सुन लीजिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। बताइएगा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की कुल कितनी है? 3214। बिल्कुल सही, 3214 या 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम बताइएगा। 2933 यानी 2933 या 2933। बिल्कुल सही है, यही है। बताइएगा पूर्वी बिंदु कौन सा है और किस राज्य में है भारत का? पहले हुआ था क्वेश्चन। पूर्वी बिंदु आपको जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सही है, लेकिन किस बिंदु का नाम बताइएगा। बिंदु का नाम है किबिथु। क्या नाम है? किबिथु। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी बिंदु बोलिएगा जो कि गुजरात में है। हाँ, गुजरात कक्षे में समझे है, तो उसका नाम बोलिएगा ना। उसका नाम है आपका गौर माता या गुर मोती। अगला क्वेश्चन है, ये तो वही अगला क्वेश्चन रिपीट होगा, जैसे कि उत्तरी बिंदु कौन सा है भारत का? इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में है, सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम दर्रा में। और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बताइएगा कौन सा है, किस राज्य में है, इससे पहले बताइए। दक्षिणतम तमिलनाडु में। बिल्कुल है, तमिलनाडु में, और जिसका नाम है केप कोमोडियन या कन्याकुमारी भी लिखा जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे दक्षिणतम बिंदु आप बोलिएगा। इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट Point, इससे इंदिरा पहले point। हुआ था। इंदिरा उत्तम कॉल है इंदिरा आपका कॉल। सबसे उत्तरी वाला उत्तरी। बिंदु, और दक्षिणी दक्षिणी वाला है इंदिरा पॉइंट। पॉइंट। और जो है कि ये कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार के हाँ। सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। इसे हम आपको अन्य नाम भी जो है, जिसे पिग्मिनियन पॉइंट या पारस पॉइंट भी इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण बिंदु जो है ना भूमध्य रेखा से कितने दूरी पर स्थित है। जैसे इंदिरा पॉइंट अभी बोले, वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 76 किलोमीटर की दूरी पर। ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ड वाला है। जैसे कि स्थल सीमा जो है ना भारत की, स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? स्थल सीमा बोलिए। 15,200। बिल्कुल सही है, 15,200 किलोमीटर है। अब बताइए मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि की तट की लंबाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 6100 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है। आप बोलिएगा द्वीप सहित, यानी जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप है, इस सबको मिलाकर भारत का जो है जलीय सीमा कितना है? मतलब जल मुख्य जो रेखा है। बिल्कुल सही है, 7516.6 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तट से लगने वाले राज्यों की कुल संख्या तो पता ही है कि 9 है, इससे पहले क्वेश्चन हुआ था। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य बताइए। गुजरात है। बिल्कुल सही, गुजरात से सबसे छोटी गोवा है। गोवा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश बताइए। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार समूह दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए कि प्राद्वीपीय भारत जो है अपना, भारत की दूसरी सर्वाधिक तटरेखा किसकी लंबी है? आंध्र प्रदेश का। बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश की लंबी है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सबसे कम सबसे कम हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश है। सबसे कम हरियाणा। सबसे कम हरियाणा है, वो भी दिया ही गया है कि सबसे न्यूनतम वन हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा बताइए कहाँ होता है? मानसीराम मेघालय। बिल्कुल सही है, मासीराम मेघालय में होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होता है। बिल्कुल सही है। अगला है सबसे ठंडा स्थान बताइएगा जो कि लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है। स्थान का नाम है द्रास। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हिमालय से लगने वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। बिल्कुल सही है, 10 है। तो चलिए, आज का जो कल का जो टास्क दिया गया वो आज का खत्म हो चुका है। अब आप लोग का टास्क कल का है। कल का जो टास्क है वो सुन लीजिए। कल का टास्क है भारत के पड़ोसी देश और सामान्य परिचय, जो कि ये न्यू वाला जो एसपीडी है ना, इसका तीसरा मतलब पेज आए। पेज तो जैसे कि एक ये हो गया, ये 2 हो गया, अब तीसरा आएगा। तो इसको आप लोग याद करके आइएगा। अगर आप लोग नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना आगे बढ़ाइएगा। चलिए, जय हिंद।